वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो जी टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में जी आप लोगों को मैं अपने और मम्मा के ईद के कपड़े स्टिच हो गए हैं सारे, वो दिखाने लगी, उनकी फाइनल लुक जो है वो दिखाने लगी हूँ। तो जी आप लोगों ने मेरे कपड़े देखने, मेरी मम्मा के कपड़े देखने, उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे और मेरे साथ रहेंगे। और अगर आप लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और टाइम इसके बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फटाफट से अपने कपड़े, ठीक है जी। अल्लाह ताला का प्यारा प्यारा नाम लेकर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए मेरी सबसे पहले जो दुआ होती है वो ये होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो लोग मुझे देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ देखनी नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो आज का व्लॉग जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो जी मैं आज जो है वो अपने कपड़े आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो हम लोगों ने गर्मियों के और ईद के ड्रेस जो हैं वो रेडी किए हैं। यही दो मेरे ड्रेस हैं जो मैंने गर्मियों में बनाने थे और बना लिए, और यही दो ड्रेस हैं जो मेरे ईद के हैं, ठीक है। और ये एक एमन का ड्रेस है और इसका भी दुपट्टा आ गया है। तो हमने कहा था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप लोगों ने बताना है कि ड्रेस कैसे हैं हमारे, आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे। मेरे पास तो घर में ही पड़े थे तो मैंने वो जो थे वो सिलाई कर लिए हैं। और मैं पहले भी आपको एक दफ़ा हल्का फुल्का दिखा चुकी हूँ। ये है जिसको मैंने दुपट्टे को लैस लगवाई है और इसमें फ्रोजी कलर है और इस तरह की मैंने लैस लगवा ली है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये मेरी जो है वो ट्राउज़र है, मतलब कि मैं सिलाई वाला ट्राउज़र बनाया, मैंने इसके ऊपर बटन शटन लगाए हैं इस तरह, ठीक है। तो आप लोग भी लगाना चाहते हो तो लगा लेना। तो इस तरह मैंने लगा लिए हैं इसके ऊपर बटन, और ये मैं इंशाल्लाह जो है वो ईद पे पहनूंगी। अभी मैं स्टिच करके रख रही हूँ। और ये है मेरा कमीज़ जिस पे मैंने जो है बटन शटन लगा लिए हैं। मैंने कहा था जब मैं कुछ लगा लूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह की मैंने लेस और बटन वगैरह सुई धागे के साथ अटैच कर दिए हैं, ठीक है जी। ये मिरर है और ये जो है चकोर में है इनका फ्रेम और अंदर इसके मिरर है। ये मुझे जो एक एक मिरर है ना, ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह का बाय कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले ही घर पड़े थे तो मैंने वही वाले उठा के, तो इसके ऊपर हालांकि इतने जचते तो नहीं थे, मिलते तो नहीं थे, फिर भी मैंने लगा लिए कि अब पैसे और क्या खर्च करनी, यही लगा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने कपड़ों पे हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। दूसरा सूट मेरा ये है और इसके मैंने पांचे वगैरह इस तरह बनाए हैं। ये देखें नीट एंड क्लीन मैंने बनाए हैं। आप लोगों को मैं करीब से दिखाती हूँ कि ये देखें, ठीक है जी। ये देखें मैंने कितना नीट एंड क्लीन बनाया है इसको, इसी तरह तो आप लोग भी इसी तरह बनाना। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका जो है वो दुपट्टा है रेड से कलर का, ठीक है। तो वैसे तो सूट बहुत ही सादा था, बहुत ही सादा था। तो ये बस जो कोई मुझे देता है वो बस जो उसको नहीं पसंद था वो उसने मुझे दे दिया। मैं क्या कहूँ कि आपने मुझे इस तरह का सूट क्यों लेके दिया है, हालांकि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि मुझे बहुत लाइट कलर दिए जाएँ। मुझे जो है वो जिस तरह का मैंने सूट पहना हुआ है मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह के कपड़े नहीं मेरे बहन भाई या नंद या देवरानी या जिठानी कोई भी नहीं देती, बस इस तरह के दे देती हैं लाइट कलर के। तो मुझे वही पहनने पड़ते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को दे दूँ, जब मैं किसी को देती हूँ तो वो मुझसे लेता नहीं, ये बहुत लाइट कलर है, वापस कर दो जिससे ने तुम्हें दिया है या तुम खुद पहन लो। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह के ला के ना मिरर जो हैं ये मैंने 3 लगाए हैं। मैंने 2 लगाने थे सिर्फ और सिर्फ, ये दरमियान वाला मैंने नहीं लगाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको मिलेंगे तो 3 ही मिलेंगे, और इस जो कलर है ना दामन में, इसके साथ मैंने इसको जो अटैच किया है, मैच किया है और फिर मैंने गले पे अटैच किया है, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिए आपको अपने दोनों ड्रेस। और अब जो सबसे बड़ी और मेन बात है ना आप लोगों से मैंने कर दी, वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि मैं कौन से कपड़े जो हैं इनमें से पहनूं ईद वाले दिन
बर्तन धोने के लिए पहले कौन सा पहनूं और बाद में कौन सा पहनूं, क्योंकि मैंने तो धोने हैं बर्तन, ठीक है, खाना बनाना, बर्तन धोने, मेरा तो यही काम है। ये वाला सुबह डाल के बर्तन धो लूँ या ये वाला सुबह डाल के, या ये शाम को डाल लूँ या ये सुबह को डाल लूँ, आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा सूट जो है वो मैं पहले पहनूं और बर्तन धोऊं। बस मेरा तो यही काम है, सुबह शाम। मैंने कपड़े तो बना लिए हैं, मैंने कहा, लेकिन धोने तो मैंने बर्तन ही है, इसीलिए मैंने शॉर्ट बाजू रखे हैं, मैंने इतने बाजू रखे हैं। अच्छा, एक और बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बाजू जो होते हैं ना, ये बाजू फुल 22 इंच होते हैं, क्वार्टर होते हैं, थर्ड क्वार्टर होते हैं, फिर हाफ होते हैं, फिर स्लीव होते हैं। बहुत सारी बच्चियों को तो यही नहीं पता होगा कि बाजू जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, क्या क्या बाजुओं को बोलते हैं, इतने बाजू को क्या कहते हैं, इतने को क्या कहते हैं। हाफ को तो हाफ आप लोग कह लेते हैं, स्लीव को स्लीव कह लेते हैं, फुल को फुल कह लेते हैं, लेकिन जो इतने होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्वार्टर कहते हैं, और इतने जो होते हैं उनको थर्ड क्वार्टर कहते हैं। इतने जो होते हैं वो 17 इंच होते हैं, ये होते हैं क्वार्टर, और जो इतने होते हैं वो होते हैं 12.5, ठीक है, 12.5 जो होते हैं वो थर्ड क्वार्टर होते हैं। फिर ये हाफ आते हैं, फिर ये स्लीव आते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। जो हाफ होते हैं वो 8 इंच होते हैं, जो थर्ड क्वार्टर होते हैं वो 12.5 इंच होते हैं, और जो क्वार्टर होते हैं वो 17.5 इंच होते हैं, और जो फुल होते हैं वो 22 इंच होते हैं, ठीक है। स्लीव होते हैं कि बाजू ही नहीं होते। ये चीज़ भी मैंने आज आप लोगों को जो है वो बताई और समझाई है। व्लॉग का कोई मकसद होना चाहिए, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि क्या चीज़ इसमें बताई जाती है। सिर्फ कपड़े दिखा देना, बर्तन दिखा देना, ये कोई मेन चीज़ नहीं है। ये चीज़ का दुपट्टा है ईमन का, मैंने साथ ला के दिया है उसको। मैंने कहा हम ब्लैक एंड वाइट दोनों ही है इसमें कलर, और हम दोनों ही लेते हैं। ये चुनरी दुपट्टा है, ये तकरीबन 1000 का आया है, और मैंने कहा था कि मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखें, बड़ा ही प्यारा दुपट्टा है और बहुत ही नाइस है। इसकी जो क्रेप है वो भी बहुत ही प्यारी है, तो जो बाय करना चाहे वो भी इस तरह का बाय कर सकता है। और ये देखें, हमारे शहर में इसमें इतने ज़्यादा रंग आए हुए हैं, और फ्लावर देखें कितने प्यारे प्यारे बन रहे हैं। और मैंने इसको वॉश करके भी देखा, जितना भी इसके ऊपर ये लगा हुआ ना पेस्ट, ये उतरा नहीं है, ज़रा भी नहीं उतरा। तो आप लोग भी इस तरह का बाय करें, जो 2 पीस लेते हैं या 1 पीस लेते हैं, तो उसके साथ इस तरह का हर कलर में आया हुआ आप बाय कर सकते हैं। बाकी ये ईमन का ट्राउज़र है ब्लैक, और वो भी उसने भी ईद वाले दिन पहनना है, और ये उसकी शर्ट है। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को शर्ट भी दिखाती हूँ। और ये देखें, ये है जी शर्ट, ये देख लें आप लोग, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। और ये मैंने ईमन ने कहा था कि जी मेरा आपने ना गोल राउंड जो है वो गला बनाना है, आपने मेरा गला जो है वो किसी और तरह का नहीं बनाना, और मम्मा छोटा सा गला बनाना है। तो मैंने छोटा सा गला बनाया, लो एंड हाई रखा, और ये इंतहाई खूबसूरत लगता है। इसके साथ तंग कैपरी हो, ये नहीं मैं कभी भी आप लोगों को कहूँगी कि शॉर्ट पहनो कैपरी, आप लोगों ने कैपरी जो है वो फुल ही पहननी है, ठीक है। और सिर्फ जो है आप लोगों ने इस तरह का लो एंड हाई रख लेना है। और ये मैंने जो जितना फ़र्क रखा है, ये मैंने 9 इंच का रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 9 इंच का रखा है, और चढ़ाई जो है वो मेरी 14, 14.5, 15 इंच है, खुला रखा। हिप के अकॉर्डिंग मैंने रखा है, जितनी इसकी हिप है उसके अकॉर्डिंग रखा। मैंने हिप भी आम सूट से थोड़ी बड़ी रखी है, ठीक है, मतलब कि 22 इंच है तो मैंने 24 इंच कर दी है, क्योंकि दामन के लिए, दामन खुला होगा तो ये खूबसूरत लगेगा। अगर दामन आप बहुत छोटा रखोगे तो कभी भी ये खूबसूरत डिज़ाइन नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि हिप अगर आपकी 22 है तो आप 2 इंच उससे खुला रखें, हिप को खुला रखें पहले, फिर हिप के अकॉर्डिंग सीधा आप जो है वो इसको रख लें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका भी सूट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो अभी जी बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं, वो धोने वाले हैं, और चलते हैं अपने काम की तरफ और चल के धोते हैं किचन में बर्तन, और बाकी जी मिलते हैं फिर किचन में चलकर। तो मैंने लहसुन अदरक बनाया था आज, तो आप लोगों की, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस तरह बना लें। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी ऐसे करके, इस साइड पे पानी डाल के, और फिर मैं प्लेट में ऐसे निकाल के तो इनको एक बॉक्स में डाल के, मतलब ढक्कन वाले डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख लूँगी। या भी मैंने इस तरह इसको इसलिए रखा है कि एक तो ये जम जाए, दूसरा ये कि बर्फ़ में इसकी स्मेल ना जाए, और मैं इस तरह इसको डाल के इस तरह इसमें रख लेती हूँ। मैं लहसुन अदरक जो है वो एक ही बार बनाती हूँ और बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ,
ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है, ये इसीलिए बताई है कि अगर आप लोग भी इस तरह करना चाहते हैं तो कर लें। ये बर्फ़ वाली कौलियाँ हैं, ये भरनी हैं और धोते हैं जी अब बर्तन, और जो हमारा काम है हमने तो वही करना है ना। ठीक है जी, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने आज क्या बनाया है, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है नहीं लगता। मैं साथ साथ बातें करती होती हूँ और साथ साथ जो है वो काम करती होती हूँ, तो आप लोग ये ना कहें कि ये बातें ही करती है काम नहीं करती, या काम ही करती रहती है बातें नहीं करती। तो आज मैंने बनाए थे चावल, वो बड़े हैं तो मैंने आज इसलिए नहीं दिखाए कि चावल मैं 2-3 वीडियो में पहले भी बनाना और पकाते हुए दिखा चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि हर बार बंदा चावल बनाता हुआ और दिखाता हुआ जो है वो अच्छा नहीं लगता। कपड़े सिलाई करना शुरू किए हुए हैं, उधर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जो है लग जाता है, और जब मैं उठती हूँ देखती हूँ घर का काम वैसे ही पड़ा होता है, फिर भागती हूँ इस तरफ और फटाफट जो है वो मैं आके ये करती हूँ फिर, तो इसी तरह बस सारा दिन जो है वो गुजर जाता है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी है, और यकीन करो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मेरे बच्चे भी मुझे तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामा हमें भी अपने मामू के पास जाना है, खाला के पास जाना है, छुट्टियां हैं तो हमें लेकर चलो। तो मैंने कहा था अच्छा थोड़ा सा आप लोग ना अपना समर वेकेशन कर लो, फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, क्यों नहीं जाना, मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी। तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। कौन कौन अपने नानी अम्मी नाना अबू के घर आ गया है और कौन कौन जो है वो दादा दादी के पास चला गया। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चले गए होंगे अपने मामों के पास, नानी के पास, खाला के पास, और कोई ताया के घर चला जाएगा, कोई फुप्पो के पास गया होगा। छुट्टियां होती ही इस मकसद के लिए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कि चले बच्चे घरों में बैठे, और बच्चे जो हैं वो फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि वो बच्चों को लेकर बड़ी वाली साइड पे निकल जाते हैं, उस साइड पे सैरें करते हैं, घूमते हैं, जो तो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, वो तो 2-2 ढाई-ढाई माह भी रह लेते हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, तो वो तो ऐसे भी रह लेते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं फिर आगे कागान नारान, हाँ वो वहाँ भी चले जाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते थोड़ी देर रह के वापस आ जाते हैं, मरी से ही आ जाते हैं वापस बेचारे। तो हम जैसे जो हैं, हम जैसे तो लोग घरों में ही रहते हैं, हम लोगों ने क्या जाना, हमारे पास हैं वो जाते हैं, हमारे मोहल्ले में से ही हैं वो, तो वो जाते हैं, हर साल जाते हैं, और वो बड़ी बड़ी दूर फिर के उम्रा करने भी जाते हैं हर साल। चाइना की दीवार भी उन्होंने देखी है जाके। हाँ जी, चाइना का बॉर्डर भी देखा चाइना है। के बॉर्डर पर भी गए हैं, वो वाघा बॉर्डर लाहौर भी गए हैं, वो कभी कहीं हर छुट्टियों में सब पूरी फैमिली चली जाती है, हालांकि वो ज्वाइंट फैमिली है तो सारी की सारी चली जाती है। बस इसी तरह वो उम्रे पे भी सारी की सारी फैमिली चली जाती है, और वो बहुत ही यानी अमीर तरीन फैमिली है, तो अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है। अल्लाह सबको दे, दुआ करनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमको भी दे और आप लोगों को भी दे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। दुआ करनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो खुश होना चाहिए, अगर कोई भाई खाता है पीता है तो उससे खुश हो जाना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। उसके नसीब उसके साथ, हमारे नसीब हमारे साथ, ऐसे ही है। हाँ जी, तो नहीं जलना चाहिए। जल के हम क्या करेंगे, अपना आप दुआ बैठेंगे तो फिर जो रंग रूप है वो भी चला जाएगा, शक्ल भी चली गई, फ़ायदा क्या हुआ। तो आप कोशिश करें, मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह मियाँ देता है, कभी भी मेहनत जो है वो रायगा नहीं करती। तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी है और मैंने भी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह जो हमारे कदम में होगा हमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बर्तन धो के उठा के फिर ही में पानी वगैरह खाता हूँ, तो फ्रिज वाली कौलियाँ बाहर निकाल लो, ये पड़ी है तो, और देखो इधर गिलास वगैरह पड़े कि नहीं? नहीं बस यही है एक आध। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।